जैसलमेर राजस्थान का वो शहर जहां आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर गांव। और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं गांव में से एक गांव कुलधरा की। कुलधरा जैसलमेर का एक ऐसा गांव जो भारत की टॉप 10 भूतिया जगहों में शामिल है। तो क्या सच में यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या फिर आसपास के लोगों की फैलाई हुई महज एक अफवाह? आखिर क्यों कुलधरा और इसके समूह के 84 गाँव एक ही रात में अपना घर, जमीन, पशु सब यहीं छोड़कर गायब हो गए? और क्या रहस्य है कुलधरा और इसके समूह के 84 गाँवों का? इसका रहस्य जानने से पहले हम जानते हैं इन 84 गाँवों में से सबसे बड़े गांव कुलधरा के विषय में। कुलधरा ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नाम कुल जिसका अर्थ है वंश और दूसरा नाम धरा, धरा का अर्थ है भूमि यानी वंशों की भूमि। कुलधरा को सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। इन लोगों की मुख्य जीविका कृषि, पशुपालन व जल प्रबंधन था। ये गांव और इसके समूह के 84 गांव बहुत ही समृद्ध व खुशहाल थे, लेकिन ये सब लोग अनजान थे आने वाले समय से और आने वाली परेशानी से। इन सब लोगों की खुशी दुख में बदलने वाली थी और आखिर वो दिन आया सन 1825 में। इन लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा ऐसी परिस्थिति के बारे में, लेकिन कुलधरा और बाकी 84 गाँव के लोग सन 1825 की एक ही रात में गायब हो गए। तो आखिर क्या हुआ होगा इन सब के साथ? क्या ये सच में गायब हो गए या फिर अपनी मर्जी से किसी और जगह पलायन कर दिया? वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जितने मुंह है उतनी बातें। तो इन गांवों और यहाँ के लोगों के विषय में भी कुछ ऐसा ही है। इन ब्राह्मणों के साथ जो भी हुआ उसकी पक्का जानकारी तो किसी के पास नहीं है। सबके पास अपनी अलग अलग थ्योरी है। फिलहाल मेरे पास 3 थ्योरी है। थ्योरी नंबर 1, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या मैं कहूँ भूत प्रेतों का साया। इस थ्योरी के अनुसार कई लोग मानते हैं कि इन गांवों पर भूत प्रेतों का साया था और यहाँ जो भूत प्रेत हैं वो इन सब से रोजाना एक इंसान की बलि मांगते थे। शुरू में तो सबने हाँ कर दी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो इन ब्राह्मणों ने उन प्रेतों को बलि देने से मना कर दिया और इस कारण प्रेतों ने पूरे के पूरे 84 गाँव के लोगों को एक ही रात में गायब कर दी। सच बताऊं तो ये कहानी सुनने में अच्छी है, पर रियल में ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। थ्योरी नंबर 2, पानी की कमी और बदलता पर्यावरण। जैसा कि हम जानते हैं पालीवाल ब्राह्मण खेती व जल प्रबंधन में माहिर थे। जैसलमेर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी होना एक आम बात है। तो हो सकता है इन गाँवों के आसपास जितने भी पानी के स्रोत थे जैसे कि कुआं, तालाब आदि सब सूख गए हो, जिसकी वजह से खेती और व्यापार प्रभावित हुए हो। जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है जल, अब वो ही ना हो तो मजबूरी में इन सबको गाँव छोड़ने पड़े होंगे। थ्योरी नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण, सालम सिंह का अत्याचार। सालम सिंह आखिर कौन था ये आदमी और क्या किया इसने जिसकी वजह से रातों रात 84 गांव उजड़ गए? जितना मुझे पता है सालम सिंह जैसलमेर के शासक महारावल का दीवान था। जिनको नहीं पता, दीवान मतलब प्रधानमंत्री। सालम सिंह एक क्रूर शासक था जिसने आम जनता पर भारी कर लगा रखा था। कई लोगों का ये मानना है कि कुलधरा और अन्य 84 गाँव पर इसने कुछ ज्यादा ही कर लगाया था, जिसकी वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना गाँव छोड़ने का निर्णय लिया। कई लोग ये भी मानते हैं कि सालम सिंह की नजर कुलधरा गांव की एक सुंदर ब्राह्मण लड़की पर पड़ गई थी और उसने गांव वालों को धमकी दी कि यदि लड़की उसकी पत्नी नहीं बनी तो पूरा गांव तबाह कर देगा। अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया और हमेशा के लिए चले गए। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं कुलधरा में जन्मे एक बुजुर्ग से। 84 खेड़े में से उसी समय से सबसे बड़ा गांव कुलधर सबसे बड़ा था। इसकी कहानी को समय हो गया जी, करीब 300 साल से ऊपर समय जा रहा। तो क्या हुआ जी, हमारे जैसलमेर दरबार साहब जैसलमेर के राजा का एक दीवान रखा हुआ था सालम सिंह नाम करके। सालम सिंह कोई राजपूत नहीं थे, छोटी जाति के थे, दूसरी जाति के थे। राजा का उस समय में दीवान रखा हुआ था सेनापति। जो लोग खेती बाड़ी करता उसके ऊपर राजा महाराजा का चौनी टैक्स रहता, वो लेने के लिए बंदा रखा हुआ था। नाम उसका सालम जी था, राजपूत नहीं थे। सालम जी था, सालम सिंह बन गया। इतना उसके पास हाल हुकूमत आ गया, इतना सालम सिंह बड़ा हो गया, जैसलमेरी पब्लिक को दुख देने लग गया। जैसलमेरी पब्लिक से भला बुरा अपना मन माने अत्याचार करने लग गया सालम सिंह। कभी कभी राजा से भी अटैक करने लग गया। इतना उसके पास पावर आ गया। तो सालम सिंह आए हैं कुलधर के अंदर, इसी गांव के अंदर। एक जिलम पायो शक्ति मैया एक पाडेवार ब्राह्मण के घर में बची ने। सालम सिंह ने बोला इस लड़की से हम शादी करेंगे। पाडेवार ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा। अब पालेवाल बोल रहा है कुलधर से, और दो सती है। सालम सिंह
बड़ा हो गया तो क्या हुआ भैया, पीछे तेरा गोत्र सब मालूम है, तू राजपूत नहीं है, हमारा धर्म सबसे अलग है, मैं तो पाले और ब्राह्मण हमारी कितना तेरे को नहीं देंगे हम। अब सालम सिंह क्या बोला, अपनी खुशी से अपनी रज्जा से ये किना दोगे तभी ठीक है, अगर रज्जा खुशी से नहीं दोगे तो यही मैया शादी लायक होगा तब मैं आऊंगा, जबरदस्त उठा के जाएगा, आगे इसी लड़की से ही करेंगे। पाडेवाल बोला भैया सालम जी आप जबरदस्त पकड़े हुए, लेकिन आपको ये मालूम है हमारी समाज के जैसलमेर जिले में 100 किलोमीटर के बीच में गांव कितने हैं हमारे पाडेवाड़ा के, बोलो 84 खेड़े हैं, लेकिन मौना 10 रोज का समय दे दे टाइम, बोलो जाओ ये आपको 10 रोज का समय है, अपने भाइयों को टेढ़वाओ, अपना मीटिंग यहाँ बनाओ, पालेवाल उसी के बाद में हम देख लेंगे। 84 भाई आके उन्होंने सतिया ने मीटिंग बनाया है कुल भर के अंदर, पालेवाला ने मीटिंग करके पालेवाल कुल भर के चौटे में, तब बोले भैया बोलो पालेवाला क्या करोगे जी, मीटिंग के अंदर बात हो रही, पालेवाल बोल रहा है देखो सालम सिंह का ये अर्थ है, ऐसे करो भैया, ये सालम जी बड़ा बदमाश आदमी है, जैसलमेरी पब्लिक को दुख दे रहा है, लेकिन खुद राजा से जुवती कर रहा हो, अपने को कभी नहीं मानेगा, अपना सब रह जाएगा तो कितना भी दे जाएगा, तो अपना धर्म कैसे बचा, अपना सत्य कैसे बचा, कितना तो वो ले जाएगा। ऐसे करो कितने समय में धन हो सके, एक रात के समय में, एक नाइट में अपने 3-3 4-4 मेजलियों मेरियों मंडी घर छोड़, धनपुरी से अपना भंडार भरा छोड़, ये अच्छा तीर्थ तड़ाइयाँ बंदा जुमी जगह अपनी पूरी परफेक्टी छोड़, जैसलमेर का पानी छोड़, सच्चे राम धर्म से अपने गाय के बिछड़े भैंसा वो भी 12 में छोड़, जैसलमेर जिले के अंदर 84 खेड़े जाति पालेवाल ब्राह्मण गोत्र, एक रात के समय में जैसलमेर से देश दुश्मता लेना है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना, सत्य नहीं हारना है, किन्यास को नहीं देनी है, अपना देश छोड़ना, ये कहानी है। और आज 300 साल बाद भी कुलधरा के आसपास के लोगों में ये डर है कि अगर शाम को 6 बजे के बाद कोई कुलधरा में गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा। और 300 साल बाद भी आज तक ये गांव दोबारा नहीं बसे। इसके पीछे का कारण लोग बताते हैं कि जब पालीवाल ब्राह्मणों ने उस रात इस गाँव को छोड़ा, उस समय उन्होंने श्राप दिया था कि इन गाँव में आज के बाद कोई भी बसेरा नहीं हो पाएगा। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ ये किसी को नहीं पता। आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? इन तीनों थ्योरी में से आपको कौन थ्योरी सही लगती है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और चलिए अब आपसे मैं इजाजत लेता हूँ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय सिया राम।